वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, जो लोग अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि देखो, अब सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके फ़ोन में होता है। आप चाहें जितना पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो पढ़ें कि आप को आने वाले समय में प्रॉब्लम्स का फेस ना करनी पड़े। इस बात का आप जो ध्यान रखना, ठीक है। देखो, लास्ट क्लासेस में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे? लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, हम लोग 3D क्लोज पैकिंग में FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिकल पैकिंग के बारे में डिस्कशन कर चुके थे और हम लोग डिस्कशन कर चुके थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। आपको पता ही है कि ये पैकिंग किस तरह से बनती है। बस मैं आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहता हूँ, वो ये कि ये दोनों पैकिंग हम लोगों ने 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से ही ऑब्टेन की थी। जब हमारे पास 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की एक लेयर होती है तो उसके अंदर ट्रायंगुलर वर्ड्स होती हैं। उन पर हम जब दूसरी लेयर रख देते हैं तो 2 तरह की वर्ड्स ऑब्टेन होती हैं, एक टेट्राहेड्रल और दूसरी ऑक्टाहेड्रल। आज हम लोग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में ही जानने वाले हैं। हम लोग जानने वाले हैं कि अगर FCC लैटिस है, यानी यूनिट सेल हमारी FCC टाइप की है, तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ पर लोकेट होंगी, यानी उनकी सिचुएशन, पोजीशन क्या होगी और उनकी नंबर्स क्या होगी। क्लियर है? तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की पोजीशन यानी लोकेशन और नंबर्स के बारे में, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड in FCC यूनिट सेल, ठीक है, या क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। तो देखो, आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स तो जानते ही हैं, कितने पार्टिकल से घिरी हुई होती है ये वर्ड्स? ये वर्ड्स 6 पार्टिकल से घिरी हुई होती है। तो देखो, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है ना, इस वर्ड्स को हम लोग 2 तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। 2 तरीके से कैसे? एक तो ट्रेडिशनल तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 पार्टिकल से घिरी हुई होती है, तो 3 पार्टिकल तो एक लेयर के होते हैं, ठीक है, और 3 पार्टिकल दूसरी लेयर के होते हैं। बट दोनों लेयर के पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है। ये फर्स्ट लेयर के पार्टिकल है, तो हम लोग सेकंड लेयर के पार्टिकल प्लेस कर देते हैं इस तरह से। सही है? ये 2 पार्टिकल और ये 3 पार्टिकल, समझ रहे होंगे। ये सेकंड लेयर के पार्टिकल है, देखो, है ना। ये बातें हम पुराने लेक्चर्स में काफ़ी कर चुके हैं, तो अब हम लोग ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। और एक पार्टिकल ये वाला है ना, ये वाला भी सेकंड लेयर का है। क्लियर है सबके दिमाग में? 1 2 3 सेकंड लेयर के पार्टिकल, 1 2 3 फर्स्ट लेयर के पार्टिकल। इनके बीच का जो स्पेस है वही आपका क्या है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि 3 पार्टिकल नीचे और 3 पार्टिकल ऊपर, और उनके बीच का जो स्पेस है वो कौन सी वर्ड्स है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। कुल मिला के ये वर्ड्स कितने पार्टिकल से घिरी होती है? 6 से। आप इसको इस तरह से भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये 6 पार्टिकल से ही तो घिरी हुई वर्ड्स होती है। तो 6 पार्टिकल से घिरी हुई वर्ड्स को आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि 4 पार्टिकल आप एक प्लेन में बना दें इस तरह से। ये देखो, ठीक है। अभी तो ये 4 पार्टिकल से घिरी है, एक पार्टिकल इस प्लेन के ऊपर रख दें, सही है, और एक पार्टिकल आप इस प्लेन के नीचे रख दें। तो अब बताओ, अब भी ये स्थान कितने पार्टिकल से घिर चुका है? 6 पार्टिकल से घिर चुका है। दैट मीन्स अभी भी ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ही है। कैसे? देखो, जब इस वाली ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात हम लोगों ने की थी तो हमने कैसे की थी, जरा ध्यान देना। हमने कहा था कि जितने भी स्फीयर यहाँ पर रखे हुए हैं, अगर उनके सेंटर को हम लोग मैच करते चलें तो ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। कैसे? जैसे मान लो फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल, 1 2 3, तो इस वाले पार्टिकल का सेंटर ये रहा, इसका ये रहा, और इस वाले पार्टिकल का सेंटर मान लो ये रहा। अगर मैं इन तीनों को मैच कर दूं तो एक ट्रायंगल बनेगा। ये बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं खूब सारी।
बनेगा कि नहीं बनेगा। अब सेकेंड लेयर के पार्टिकल देखो, ये रहा और ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इसका ये रहा और इसका ये रहा। अगर इन तीनों को भी मैच कर दें तो एक ट्राइंगल बनेगा, लेकिन पहले वाले ट्राइंगल के क्या होगा, अपोजिट होगा। इसलिए मैंने दूसरा ट्राइंगल बना दिया इस तरह से, सही है। इसका वर्टेक्स नीचे और इसका वर्टेक्स ऊपर, ठीक है। क्या करना है, अब इनके जितने भी कॉर्नर हैं उनको मैच कर देना है इस तरह से, सही है। तो आपको पता ही है कि ये क्या बन गया, एक ऑक्टाहेड्रल बन गया है। ये जो स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर के ऊपर 4 फेस जा रहे हैं और इसी स्क्वायर के नीचे भी 4 फेस आ रहे हैं, और 8 फेस से घिरी हुई जो स्पेस है वही आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है। सिमिलरली वो काम आप यहाँ भी कर सकते हो। क्या करना है, आपको इन चारों के सेंटर को मैच कर देना है। जब इन चारों के सेंटर को मैच करोगे तो एक स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो आप एक स्क्वायर बना दें, सही है। अब आप ऊपर वाले जो स्फीयर है उसके सेंटर को इस स्क्वायर के चारों कोनों से मैच करें। तो ऊपर वाला स्फीयर, ये उसका सेंटर, और ये मैंने उसको मैच किया ऐसे ऐसे ऐसे। बोलो इस स्क्वायर के ऊपर कितने फेस जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। देखो जरा, ये देखो, ये एक फेस है, ये वाला फेस देखो, ये एक फेस है कि नहीं है। फिर देखो ये और ये दूसरा फेस है, सही है। फिर देखो ये और ये तीसरा फेस है, और लास्ट देखो ये और ये चौथा फेस है। तो टोटल कितने फेस जा रहे हैं, 4। वही काम अब आपको नीचे वाले स्फीयर के लिए करना है कि नीचे वाले स्फीयर का सेंटर ये है, इस सेंटर को भी स्क्वायर के चारों कोनों से मिला दो। तो इस वाले स्फीयर का सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है, सही है। और इसको आप चारों से जब मिलाओगे तो देखो, एक इस तरह से मिला दिया 2 को, फिर मैं तीसरे को भी मिला देता हूँ, और फिर मैं चौथे को भी मिला देता हूँ। क्लियर। तो 4 फेस नीचे आ रहे हैं और 4 फेस कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। ये भी ऑक्टाहेड्रल है और ये भी ऑक्टाहेड्रल है, बस देखने का नज़रिया अलग अलग है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि 6 पार्टिकल से घिरा हुआ स्पेस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो 6 पार्टिकल आप इस तरह से अरेंज करके बता दें, कैसे कि 3 एक लेयर में और 3 दूसरी लेयर में, बट दोनों लेयर का अरेंजमेंट क्या हो, अपोजिट। यानी 1 2 3, ये फर्स्ट लेयर मान लो, एक पार्टिकल तुम्हारी तरफ है और 2 पार्टिकल पीछे की तरफ है। क्लियर है। अब दूसरी लेयर के पार्टिकल रखूंगा तो 2 पार्टिकल तुम्हारी तरफ और 1 पार्टिकल मेरी तरफ, यानी 1 2 और 3। क्लियर। इन 6 के 6 पार्टिकल के बीच का स्पेस क्या है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्लियर। या फिर आप ऐसे कहते हैं कि भाई 4 पार्टिकल प्लेन में है, 1 2 3 4, इनके बीच का स्पेस होगा। कितने पार्टिकल से गिरा है 4 पार्टिकल से, 1 2 3 4। क्लियर। एक इनके ऊपर रख दो, अब कितने से घिर गया ये वाला स्थान, 5 से, और एक इनके नीचे रख दो, अब कितने से घिर गया बीच वाला स्थान, 6 से। एक बार फिर देखो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और नीचे आ गए 6। बीच में जो खाली जगह बनेगी वो कितने पार्टिकल से घिरी होगी, 6 से, और वही आपकी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो होपफुली आप ये लोग अज्यूम कर पा रहे होंगे। बट अब हम लोग बात करते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो है वो एफसीसी लैटिस में किस पोजीशन पर होती है और कैसे ऑब्टेन होती है। तो जरा मुझे बताया जाए कि एफसीसी लैटिस में पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है। एफसीसी लैटिस में जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो कहाँ कहाँ रखे जाते हैं। कॉर्नर पर तो हमेशा ही होगा, और अगर फेस सेंटर्ड की बात कर रहा हूँ तो प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी होगा। तो देखो जरा इधर देखो आप लोग, मैं एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के कुछ पार्टिकल यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, देखो बताओ मुझे हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अभी मैं कॉर्नर वाले पार्टिकल शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी तो पार्टिकल होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये मैंने रख दिए, कितने हो गए, 4, एक सामने वाले फेस पर 5 और एक पीछे वाले फेस पर। क्लियर है कि नहीं है,
अब मेरी बात को गौर से समझना, अगर मैं इन सब के सेंटर को मिला दूं इस तरह से, ठीक है, तो बताओ एक स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? बन रहा है। देखो उस वाली सिचुएशन को देखना, ठीक है, ये देखो ये वाली, इन सब के सेंटर को मिला दूं तो एक स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता? बनता है। और एक पार्टिकल कहाँ है? इसके ऊपर, और एक पार्टिकल कहाँ है? नीचे। और यही आपकी कौन सी वर्ड है? ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स। क्लियर है कि नहीं है? वही सेम पोजीशन यहाँ है, 4 पार्टिकल ये रखे, स्क्वायर बन गया। एक पार्टिकल कहाँ है? ऊपर, और एक पार्टिकल कहाँ है? नीचे। मुझे बताया जाए कि ये वाला स्पेस जो है कितने पार्टिकल से घिर चुका होगा? 6 से। 1 2 3 4 5 6, और 6 से घिरा हुआ स्पेस ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होता है। कौन सी वॉइड होता है? ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। क्लियर है सबके दिमाग में? तो आप समझ सकते हैं कि एफसीसी यूनिट सेल के अंदर एक वॉइड आपको बीचों बीच में दिखाई देगी, और ये बीचों बीच वाला स्थान एक्चुअली कौन सा है? इस यूनिट सेल का बॉडी सेंटर्ड, यानी बिल्कुल बीचों बीच में आपको एक वॉइड्स दिखाई देगी, और वो कैसी होगी? ऑक्टाहाइड्रल टाइप की होगी। क्लियर है? मैं चाहूँ तो इसको कंप्लीट यूनिट सेल बनाकर भी अज्यूम करवा सकता हूँ। तो मैं एक बार फिर से कंप्लीट यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें मुझे पार्टिकल कहाँ कहाँ दिखाई देंगे? कॉर्नर पर भी दिखाई देंगे, और प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी दिखाई देंगे। तो जरा सभी लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे। देखो इधर, ये मैंने एक क्यूब बनाया है। क्या बनाया है? क्यूब। क्लियर? इस क्यूब को मैं 8 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, मतलब 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर देता हूँ, और आप ये जानते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये मैंने इसके कितने हिस्से कर दिए? ये मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए। क्लियर है? अभी मैं कितने हिस्से कर दूं इसके? 4। तो ये देखो, ये मैंने इसके कितने हिस्से कर दिए? 4। क्लियर? अभी मुझे 8 करने हैं, तो मैं एक बार और डिवाइड करता हूँ। ये लो, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले सेंटर को नीचे वाले सेंटर से मैच कर देता हूँ। सही है। दाएं वाले सेंटर को बाएं वाले सेंटर से मैच कर देता हूँ। ये आप जानते हैं ना, ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, बट हमें शो करने के लिए बनाना पड़ रहा है। सामने वाले फेस के सेंटर को पीछे वाले फेस सेंटर से मैच कर देता हूँ। क्लियर? तो ये हमने एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे 8 क्यूबों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बड़े क्यूब को ही एक यूनिट सेल मान रहा हूँ, और इस बड़े क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल रख रहा हूँ। क्लियर? चूंकि मैं एफसीसी यूनिट सेल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, इसलिए इस बड़े क्यूब के कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी एक पार्टिकल मुझे रखना होगा। क्लियर है? तो देखो, एक ये वाला फेस सेंटर है, ये देखो ये ऊपर वाला फेस है पूरा का पूरा, है ना, और ये उसका क्या है? सेंटर। ये देखो, ये वाला फेस है, और ये इसका क्या है? सेंटर। क्लियर? ये नीचे वाला फेस है, देखो दिख रहा है ना, सही है। तो ये नीचे वाला फेस है, और ये उसका क्या है? सेंटर। कितने फेस सेंटर पर पार्टिकल रख चुका हूँ? 3। 1 2 3। क्लियर? ये वाला फेस देखो, ये क्लियर है। ये वाला फेस ये रहा। इसके सेंटर पर भी रख दूं तो कितने फेस सेंटर पर पार्टिकल रख दिया है? 4 पर। ठीक है। कौन कौन से? 1 2 3 4। अभी 2 फेस सेंटर पे और रखना है, तो जरा अज्यूम करो कौन कौन से फेस रह गए हैं। एक सामने वाला फेस रह गया है, ये वाला, सही है। देखो ये वाला, और इसका सेंटर कहाँ है? ये वाला। तो एक पार्टिकल तो मुझे यहाँ रख देना है। ठीक है। अब कौन सा फेस रह गया है? पीछे वाला फेस। पीछे वाला फेस कौन सा है? ये देखो, ये वाला, देख रहे हो? ये क्लियर? और इसका सेंटर कौन सा है? ये रहा। अब देखो, मैंने 6 फेस सेंटर पर 6 पार्टिकल रख दिए हैं। आपको अच्छे से अज्यूम हो जाए तो मैं इनको डार्क कर देता हूँ। ये मैंने छत के सेंटर पर रखा है, ये मैंने फर्श के सेंटर पर रखा है। बोलो अज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये मैंने दाएं वाले फेस के सेंटर पर रखा है, और ये मैंने बाएं वाले फेस सेंटर पर रखा है। क्लियर? ये मैंने सामने वाले फेस के सेंटर पर रखा है, और ये मैंने पीछे वाले फेस के सेंटर पर रखा है। आपको ये 6 पार्टिकल दिखाई दे रहे होंगे ना? बोलो बात सही है कि नहीं? अब आप खुद देखो, इस पार्टिकल, इस पार्टिकल, इस पार्टिकल, इस पार्टिकल,
इन चारों पार्टिकल से घिरा हुआ स्पेस होगा ये, बोलो होगा कि नहीं होगा। अच्छा, 4 ही नहीं, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो कितने पार्टिकल से घिरा हुआ स्पेस है ये, 6 पार्टिकल से। कितने से, 6 से। अज्यूम करो, देखो मैं एक स्पेस बना देता हूँ, ये बना दिया, ठीक है। इस वाले स्पेस के सामने एक पार्टिकल है, पीछे एक पार्टिकल है, 2 पार्टिकल, दाईं तरफ एक पार्टिकल है, बाईं तरफ एक पार्टिकल है, 4 पार्टिकल। एक पार्टिकल इसके ऊपर है और एक पार्टिकल इसके नीचे है। कितने पार्टिकल हो गए, 6। और 6 पार्टिकल से घिरा हुआ जो ये स्पेस है ना, यही आपका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब इस डायग्राम को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्यूब के बिल्कुल सेंटर पर बनती है कि नहीं बनती। तो आप बहुत अच्छे से इसको अज्यूम कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसमें ऑक्टाहेड्रल भी बना सकता हूँ, बस आप थोड़ा सा अजम्पशन में ध्यान रखना। देखो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4, चारों को जब मिलाऊंगा, 1 2 3 4, है ना। देखो 1 2 3 4 ऐसे, इनको जब मैं मिलाऊंगा तो मुझे इस तरह से एक स्क्वायर बनता दिख जाएगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इनको मिला देता हूँ, ये लो, ये और लास्ट ये, ठीक है। बोले कि स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक बार फिर से देख लो, मैं इसको गहरा कर देता हूँ। 1 2 लाइन खींच दी, तीसरी लाइन खींच दी और चौथी। क्लियर, एक स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, दिख रहा होगा आपको। बस अब क्या करना है, इस स्क्वायर के चारों कोनों को ऊपर मिला देना है और इसी स्क्वायर के चारों कोनों को नीचे मिला देना है, सेम इसी तरह से, है ना। तो क्या बन जाएगा, एक ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो जरा, मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले पार्टिकल को स्क्वायर के चारों कोनों से मिला देता हूँ। एक से मिला दिया, सही है, दूसरे कोने से मिला देता हूँ, ये मिला दिया, क्लियर है ना। 2 से मिला दिया है, तीसरे से मिला देता हूँ, ये लो, सही है, और चौथे से भी मिला देता हूँ, ये लो, क्लियर है। अब देखो 1 2 3 4, चारों को मैंने कहाँ मिला दिया, ऊपर, ठीक है। तो 4 फेस तो ऊपर चले गए। अब जब इन चारों को नीचे इससे मिलाऊंगा तो 4 फेस कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। टोटल कितने फेस हो जाएंगे, 8। और यही तो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को इससे मिला रहा हूँ, नीचे वाले को, है ना, चारों कोनों से मिलाऊंगा, ठीक है। इसको फिर मैं इससे मिला दूं, 2 से मिला दिया, और इसको मैं इससे मिला दूं, 3 से मिला दिया, और इसको मैं इससे मिला दूं, तो कितने से मिला दिया बताओ, 4 से। क्लियर है सबके दिमाग में। तो देखो 1 2 3 4, 4 पार्टिकल। इस चारों पार्टिकल को मैंने ऊपर वाले पार्टिकल से मैच कर दिया है, इन चारों पार्टिकल को मैंने नीचे वाले पार्टिकल से मैच कर दिया है, तो मुझे एक ऑक्टाहेड्रल बनता दिखाई दे रहा है। क्लियर है सबको। अज्यूम करो, देखो एक स्क्वायर बन रहा है, इस तरह से बन रहा है कि नहीं बना, देखो ऐसे 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 ऐसे। क्लियर। इस स्क्वायर के इस कोने को ऊपर मिलाया, इस कोने को मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, टोटल कितने फेस चले गए ऊपर, 4। सिमिलरली चारों कोनों को मैंने नीचे वाले पार्टिकल से भी मिला दिया, तो नीचे भी कितने फेस चले गए, 4। 4 फेस ऊपर, 4 फेस नीचे। यही तो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कौन सी वर्ड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो देखो मैं इसको सेपरेटली भी बना सकता हूँ। कुछ नहीं किया हम लोगों ने ऐसे एक स्क्वायर बनाया है जिसके चारों कॉर्नर पर 4 पार्टिकल हैं, ऐसे, सही है कि नहीं है, ये वाला स्क्वायर, ठीक है। एक पार्टिकल कहाँ है, ऊपर, और एक पार्टिकल कहाँ है, नीचे, सही है। अब मुझे क्या करना है, इसको चारों कॉर्नर से मैच कर देना है, तो कितने फेस ऊपर आएंगे, 4। ऐसे नीचे मैच कर देना है, तो देखो तो नीचे कितने फेस होंगे, 4,
ऊपर कितने फेस होंगे? 4, यही तो है ये। तो अपने आप क्या बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भैया ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को हम चाहे तो ऐसे देख लें, चाहे तो ऐसे देख लें, बात एक ही होती है। हम कहते 3 पार्टिकल नीचे और 3 पार्टिकल ऊपर और उन 6 पार्टिकल से घिरा हुआ स्पेस ऑक्टाहेड्रल है, तो भी सही है। हम कहते हैं 4 पार्टिकल एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, और उन 6 से घिरा हुआ स्पेस ऑक्टाहेड्रल है, तो भी सही है। इस तरह से ऐसे देखें तो इस तरह से, बात तो वही है तो सारे के सारे 8 फेस। क्लियर? अब एफसीसी यूनिट सेल के अंदर ये वर्ड्स कहाँ लोकेट होती है? तो उसके लिए हमने बताया कि ये वर्ड्स 6 पार्टिकल से घिरी हुई हैं, तो कहाँ लोकेट होती है? सेंटर पर लोकेट होती है। क्लियर है? अगर मैं पूरी यूनिट सेल को ड्रॉ करूं तो मैं इस तरह से बता सकता हूं कि ये स्पेस जो है, ये बीच वाला, यही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को बताएगा। क्योंकि कितने पार्टिकल से घिरा है? देखो, आगे पीछे 2 पार्टिकल, दाएं बाएं 4 पार्टिकल, ऊपर नीचे 6 पार्टिकल, तो यही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है। इसको मैंने सेपरेटली यहाँ बना दिया है कि भाई 1 2 3 4, इन चारों से 1 2 3 4 एक स्क्वायर बना दो। फिर उस स्क्वायर के चारों कोनों को ऊपर और चारों कोनों को नीचे मैच कर दो। तो चारों कोनों को ऊपर और चारों कोनों को नीचे मैच कर दिया है। क्लियर है? तो आपसे कोई पूछे कि भाई ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एफसीसी यूनिट सेल के अंदर कहाँ होगी, तो एक आंसर आप देंगे कि भाई वो बॉडी के सेंटर पर होगी। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, इस बॉडी के सेंटर पर अगर कोई चीज़ रखी जाए, कोई बॉल रखी जाए, तो वो केवल और केवल इसी क्यूब के अंदर तो होगी, किसी और क्यूब से तो उसका कोई लेना देना नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस रूम में बैठे हैं, उस रूम के बॉडी सेंटर पर बीचों बीच में मैं एक बॉल ला करके रख देता हूँ, तो मुझे बताओ क्या उस बॉल का कंट्रीब्यूशन किसी और रूम में भी होगा, या केवल वो उसी क्यूब के अंदर या उसी रूम के अंदर होगी जिसके अंदर हमने उसको रखा है? तो ऑब्वियस सी बात है ना कि रूम के अंदर बीचों बीच सेंटर पर अगर कोई चीज़ आपने रखी है तो वो केवल उसी रूम के अंदर ही होगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वर्ड्स कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर होगी या इसका कुछ पोर्शन यूनिट सेल से बाहर निकलेगा? तो ऑब्वियसली ये वर्ड्स कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर है। यानी ये वाली जो वर्ड्स है ना, ये 100% क्यूब के अंदर है, इन क्यूब। ठीक है? किसी और क्यूब का इससे कोई लेना देना नहीं है। याद रखोगे इस बात को? ठीक है? अब देखो, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की एक सिचुएशन तो हमें मालूम चल गई कि वो कहाँ है, क्यूब के बॉडी सेंटर पर होती है। दूसरी सिचुएशन और हम देखते हैं, क्या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहीं और भी बन सकती है? तो जरा इधर ध्यान देना। मान लो मैंने एक क्यूब फिर से ड्रॉ कर दिया है ना, और वही मैं इसको एफसीसी यूनिट सेल में कन्वर्ट करूँगा। तो इसे हम लोग एफसीसी यूनिट सेल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, ये पूरा एक यूनिट सेल मानिएगा। तो 8 कॉर्नर पर तो 8 पार्टिकल आ जाएंगे। सही है? अब और कहाँ आएंगे? फेस सेंटर पर। तो छत के सेंटर पर, ये फर्श के सेंटर पर, दाएं वाले फेस के सेंटर पर, बाएं वाले फेस, सामने वाले फेस के सेंटर पर और पीछे वाले फेस के सेंटर पर। क्लियर है? तो एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स तो हमें पता है कहाँ होती है, बिल्कुल बॉडी के सेंटर पर। और कहाँ लोकेट हो सकती है ये हम जानना चाहें तो जरा ध्यान से देखो। ठीक है? देखो जरा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये वाला पार्टिकल अज्यूम कर रहे हो, ठीक है? ये वाला पार्टिकल अज्यूम कर रहे हो। कितने पार्टिकल हैं? ये 2। ठीक है? अब पूरा जो क्रिस्टल बनता है वो एक यूनिट सेल से तो बनता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि क्रिस्टल के अंदर लाखों करोड़ों यूनिट सेल हो सकती हैं। यानी इस सिंगल यूनिट सेल के इस तरफ भी यूनिट सेल होगी, इस सिंगल यूनिट सेल के ऊपर भी यूनिट सेल होगी, इस सिंगल यूनिट सेल के नीचे भी होगी, इधर भी होगी, आगे भी होगी और पीछे भी होगी। हर तरफ यूनिट सेल होंगे और बहुत सारी यूनिट सेल के मिलने से ही इस तरह के क्रिस्टल का निर्माण होगा। ये बात आप लोग जानते हैं। तो अब जरा देखो, ये 2 पार्टिकल इसी यूनिट सेल के हैं। ठीक है? ये दोनों लेटिस पॉइंट इसी में रखे हुए हैं। अब मान लो मैं 2 पार्टिकल और अज्यूम कर लेता हूँ जो किसी दूसरी यूनिट सेल के होंगे। कौन सी यूनिट सेल के होंगे? दूसरी यूनिट सेल के। ठीक है? एक ये वाला पार्टिकल और एक ये वाला पार्टिकल। ठीक है? ये दूसरी यूनिट सेल के पार्टिकल है। क्लियर?
अब देखो मैं इनको आपस में मैच करता हूँ, इसको इससे मैच किया मैंने, इस वाले पार्टिकल को इससे, और इस वाले पार्टिकल को इससे मैच किया। क्लियर? फिर इनको मैं आपस में मैच करता हूँ ऐसे, तो देखो अगेन एक स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा? 1 2 3 4 पार्टिकल। क्लियर है? ध्यान रहे ये 2 पार्टिकल निकटवर्ती और यूनिट सेल के हैं, ठीक है, जबकि ये वाले लेटिस पॉइंट या पार्टिकल इसी यूनिट सेल में दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? अब देखो 1 2 3 4, ये वाला स्पेस देखो कितने पार्टिकल से घिर चुका है। ये वाला स्पेस वास्तव में अभी 4 पार्टिकल से घिरा हुआ दिख रहा है, 1 2 3 4। क्लियर है? अब देखो इस स्पेस के जस्ट ऊपर ये पार्टिकल है और इसी स्पेस के जस्ट नीचे ये पार्टिकल है कि नहीं है? यानी देखो 1 2 3 4 तो ये रहे, 5वां ऊपर है और 6वां इस स्पेस के कहाँ है? नीचे है। क्लियर? अगर मैं इन चारों कोनों को इस ऊपर वाले लैटिस पॉइंट से मैच कर दूं तो फिर मुझे 4 फेस ऊपर जाते नजर आ जाएंगे और इन्हीं चारों कोनों को नीचे वाले लैटिस पॉइंट से मैच कर दूं तो 4 स्पेस मुझे नीचे आते नजर आएंगे। तो जरा देखें आप लोग, मैं ऊपर मैच कर रहा हूं, देखो पहले मैंने इससे मैच किया, ठीक है, फिर मैंने इससे मैच किया। क्लियर? फिर मैंने इसको इससे मैच करना है तो मैंने इससे मैच कर दिया है, ठीक है, फिर मैंने इसको इससे मैच कर दिया, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो कितने फेस ऊपर जा रहे हैं जरा गौर से देखो। ये तो है आपका स्क्वायर, ये देखो ये क्या है आपका स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर के चारों कोनों के ऊपर एक पार्टिकल है कि नहीं है? ठीक है, 1 2 3 4 और ऊपर कौन सा है? ये कितने हो गए? 5 और एक पार्टिकल नीचे है। तो जरा ध्यान दें, ये इसे मैच किया, इसको ऐसे मैच किया, 2 पार्टिकल मैच कर दिए, ये मैंने तीसरा भी मैच कर दिया और ये मैंने चौथा भी मैच कर दिया। अगेन ध्यान दो, 1 2 3 4 और बीच में क्या है? ये स्क्वायर। क्लियर है? इस स्क्वायर के ऊपर 4 फेस है और नीचे 4 फेस है। क्लियर है? कितने फेस हो गए? 8। और ये वाला जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ये स्पेस भी एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को बता रहा होगा। क्लियर है? तो देखो कुछ नहीं है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किसी एब्सिसी लैटिस के बॉडी सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती है, उसके अलावा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स उसके एज सेंटर पर भी होती है। जरा गौर से देखो, ये इस यूनिट सेल का एज ही तो है, बोलो है कि नहीं? किनारा ही तो है, और उस किनारे के भी सेंटर पर हमें एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनती दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान दें, वो क्या कि ये वाली जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है ना, उसको बनाने में इसी यूनिट सेल के पार्टिकल नहीं है, बल्कि अन्य यूनिट सेलों के पार्टिकलों का भी कंट्रीब्यूशन है, जबकि इसको बनाने में किसी और यूनिट सेल के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये कम्प्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल है, जबकि ये एज सेंटर पर है। कहाँ है? एज सेंटर पर। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आपने सिंपली भी ड्रॉ कर दिया है ना, ऐसे एकदम सिंपल ड्रॉ कर दिया, देखो ऐसे कि हमने एक सिंपल ही यूनिट सेल ड्रॉ कर दी है, और आपको तो पता है कि अगर ये एफसीसी है तो प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी क्या होगा? पार्टिकल होगा। होगा कि नहीं होगा? इस तरह से। क्लियर है? तो 2 पार्टिकल तो इस यूनिट सेल के ले लो, ठीक है, और 2 पार्टिकल पड़ोस वाली यूनिट सेल्स के ले लो। सही है? इनको आपस में मैच करोगे तो अपने आप क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो कॉर्नर पर तो पार्टिकल होगा ही, तो एक पार्टिकल ऊपर होगा और एक पार्टिकल नीचे। तो 1 2 3 4, इन 4 से घिरा हुआ स्थान ये है। एक पार्टिकल कहाँ जाएगा? ऊपर, और एक पार्टिकल कहाँ जाएगा? नीचे। अगेन ये स्पेस कौन सी वर्ड्स को शो करेगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को। बट ध्यान रहे ये एज के सेंटर पर बन रही है। क्लियर है कि नहीं है? जिसमें
4 पार्टिकल ये और ये इसी यूनिट सेल के हैं और 2 पार्टिकल एक नज़दीक वाली यूनिट सेल्स के हैं। ध्यान रखोगे इस बात को। तो ये भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। क्लियर है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एफसीसी लैटिस में कहाँ कहाँ लोकेट होती है, तो आप कहेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक तो क्यूब के सेंटर पर यानी बॉडी सेंटर पर होती है और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हर एज के सेंटर पर होती है। कहाँ होती है? हर एज के सेंटर पर होती है। जैसे इस एज के सेंटर पर ये दिख रही है आपको, मैं कोई एक और एज ले लेता हूँ और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना देता हूँ। ठीक है। जैसे देखो, मान लो ये वाला पार्टिकल है, ये सबको दिख रहा है, ये पिछले फेस का पार्टिकल है, ये सामने वाले फेस का है, ये दाएं वाले फेस का, ये बाएं वाले फेस का, ये ऊपर वाले का और ये नीचे वाले फेस का। क्लियर है कि नहीं सबके दिमाग में? अब देखो, ध्यान से देखना, मैं यहाँ इस वाले एज को ले रहा हूँ। ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है बताओ? एज सेंटर है कि नहीं है? अभी देखो ये वाला स्पेस कितने पार्टिकल से घिरा हुआ दिखेगा। देखो, एक दाएं बाएं, सही है, और नीचे आ जाओ, नीचे भी है, सही है। अगर नीचे है तो किसी यूनिट सेल का कोई पार्टिकल ऊपर भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सही है। नीचे ऊपर, दाएं बाएं। अब ये देखो, ये आगे है कि नहीं है? अगर इस स्पेस के आगे ये पार्टिकल है तो किसी यूनिट सेल का पार्टिकल इस स्पेस के पीछे भी आएगा। क्लियर है सबके दिमाग में? आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। ध्यान रहे, ये 2 पार्टिकल किसी और यूनिट सेल के होंगे। अब बताओ, ये जो एज सेंटर वाला स्पेस है ये कितने पार्टिकल से घिरा होगा? 1 2, सही है, 3 4 5 और 6, और 6 से घिरा हुआ स्पेस ही क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। क्लियर है सबके दिमाग में ये? तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की सिचुएशन है। आप चाहें तो इस वाले एज पे दिखा दूं मैं आपको। ठीक है। कैसे? देखो जरा, ये एज सेंटर है कि नहीं है? है। अब बताओ, इस एज सेंटर के अराउंड कितने पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं? देखो, 1 2, सही है, इनके बीच में ही तो है ये। अब देखो, एक नीचे है कि नहीं है? अगर नीचे है तो किसी और यूनिट सेल का कोई पार्टिकल ऊपर भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इधर जाओ, दाएं है तो किसी और यूनिट सेल का कोई पार्टिकल बाएं भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगेन ये वाला स्पेस कितने पार्टिकल से घिर चुका है बताओ जल्दी से? ये वाला स्पेस 6 पार्टिकल से घिर चुका है। कैसे? आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। लेकिन जब भी एज सेंटर पर ये वॉइड आप बनाएंगे ना, तो वो उस वॉइड को बनाने में 4 पार्टिकल तो इसी यूनिट सेल के होंगे, 1 2 3 4, और 2 पार्टिकल किसी निकटवर्ती यूनिट सेल के होंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा? अब तक हम लोगों ने ये जाना कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो एफसीसी यूनिट सेल की 2 सिचुएशन या 2 पोजीशन पर बनती है। एक बॉडी सेंटर वाली पर बीचों बीच में बनती है और एक बनती है एज सेंटर पर। क्लियर है? मुझे बताया जाए, जो बॉडी सेंटर पर बनती है वो कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर होती है, इसलिए वो 100% इसी यूनिट सेल के अंदर काउंट होगी। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन जो एज सेंटर पर बनती है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली जो एज सेंटर पर बनती है, क्या उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को बनाने में केवल इसी यूनिट सेल के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है? नहीं, इसके लिए हमें किसी अन्य यूनिट सेल के पार्टिकलों की भी जरूरत होती है। क्लियर है? दूसरा, लास्ट क्लासेस में, बहुत पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि किसी भी क्यूब का जो एक एज होता है ना, एक किनारा जो होता है, वो कितनी क्यूब के बीच में कॉमन होता है? वो 4 क्यूब के बीच में कॉमन होता है। एज जो होता है, एक किनारे से आप कितनी क्यूब ड्रॉ कर सकते हैं? एक किनारे से आप 4 क्यूब ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जरा, ऐसे देखो इस बात को कि मान लो मैं एक इस तरह से क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, और क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं तो इस क्यूब के 2 हिस्से कर रहा हूं। सही है? कितने हिस्से कर रहा हूं? 2 हिस्से कर रहा हूं। इसी क्यूब के 4 हिस्से कर रहा हूं। ये लो, ये कितने हिस्से हो गए? 4 हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर?
अब मैं इसको अंदर से डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर? अब ये कितने क्यूब दिख रहे हैं आपको? 4। क्लियर? ये वाली लेंथ देखो, ये एज ही तो है किसी क्यूब का, बोला है कि नहीं है? ये वाला एज कितने क्यूब के बीच में कॉमन हो रहा है? 1 2 3 4। क्लियर है? अगर ये एज 4 क्यूब के बीच में कॉमन है तो इस जगह पर रखी हुई कोई भी वस्तु कितने हिस्सों में बटेगी? 4 हिस्सों में। 1/4 इसको मिलेगा, 1/4 इसको, 1/4 इसको, 1/4 इसको मिलेगा। क्लियर है ना? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि एज पर जो कोई चीज आएगी, एज सेंटर पर कोई पार्टिकल अगर आएगा तो वो 4 यूनिट सेल के बीच में कॉमन होगा। अब मुझे बताया जाए कि ये वाली वर्ड्स कहाँ है? एज सेंटर पर। तो ये केवल इसी क्यूब की नहीं होगी, बल्कि ये वर्ड्स कितनी क्यूब के बीच में कॉमन होगी? 4 क्यूब के बीच में कॉमन होगी, इस तरह से। ठीक है? अगर ये वर्ड्स 4 क्यूब के बीच में कॉमन है तो इस वर्ड्स का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के हिस्से में आएगा? तो वो आएगा 1/4। कितना आएगा? 1/4। और इतना भी ध्यान नहीं है तो याद करो, हमने कहा था कि जब भी पार्टिकल एज सेंटर पर आ जाए, ठीक है, उसका 25% यूनिट सेल के अंदर होगा, उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना होता है? 1/4 होता है। इसलिए भले ही ये वाली ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मैंने इस यूनिट सेल के साथ बनाई है, मगर ये वर्ड्स कंप्लीटली इसी यूनिट सेल की नहीं होगी, क्योंकि ये एज सेंटर पर है और एज सेंटर वाली वर्ड्स का 1/4 हिस्सा ही इसको मिलने वाला है। क्लियर है? इसका मतलब जो बॉडी के सेंटर पर है वो तो कंप्लीटली इसकी है, लेकिन जो एज सेंटर पर है उससे केवल कितना हिस्सा मिलेगा इस यूनिट सेल को? 1/4 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/4। क्लियर है सबके दिमाग में? अब बताओ, अगर मैं यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की नंबर देखना चाहूं कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन 1 यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल के अंदर कितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती हैं, तो मुझे बताया जाए कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ कहाँ होती हैं। एक तो होती है बॉडी सेंटर पर, प्लस दूसरी सिचुएशन क्या है? एज सेंटर की। ठीक है? अब मुझे बताओ, बॉडी सेंटर कितने होते हैं? 1। तो एक ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होगी बीचों बीच में। क्लियर है? कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 100%, यानी पूरी की पूरी इसी के साथ काउंट होगी। सही है? प्लस एज सेंटर, एज सेंटर पर है, बोला है कि नहीं है? कितने एज होते हैं? 12। तो हर एज के सेंटर पर होगी, तो कितनी होंगी? 12। सही है? अब बताओ, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है इस यूनिट सेल के अंदर? 1/4। तो 12 एज पर 12 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगी जिनका कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो अब बताओ, ये तो हो गई 1। अच्छा, ये 1 कैसे आई? एक बॉडी सेंटर है, उस पर एक ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है क्या नहीं? और वो कंप्लीटली इसी यूनिट सेल की होगी, तो कंट्रीब्यूशन 100% होगा, तो पूरा काउंट करूंगा। जबकि एज सेंटर वाली का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 25%, तो 1/4 काउंट करूंगा। मगर एज कितने हैं? 12, इसलिए 12 एज के सेंटर पर कितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेंगी? 12। तो 12 वर्ड्स बनेंगी, लेकिन हर वर्ड का 1/4 ही यूनिट सेल के अंदर आएगा। क्लियर है? जब इस तरह से होगा तो एक यूनिट सेल यहाँ से और 3 यूनिट सेल यहाँ पर, टोटल कितनी होगी? सॉरी, एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यहाँ से और 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यहाँ से। ठीक है? टोटल कितनी हो जाएंगी? 4। कितनी हो जाएंगी? 4। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताया जाए एफसीसी यूनिट सेल में पार्टिकल कितने होते हैं? 4। पहले कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। तो एफसीसी यूनिट सेल में पार्टिकल तो होते हैं 4। अब बताओ, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं? वो भी 4 ही होती हैं भाई। कैसे? एक बॉडी सेंटर पर, एक पूरी की पूरी इसी की है, और 12 एज सेंटर पर 12 होंगी, मगर कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। तो 12 एज से कुल कितनी मिल जाएंगी? एक एज से 1/4 मिलेगी, तो 12 से कितनी मिलेंगी? 12 × 1/4 बराबर 3, यानी 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स तो एज सेंटर से मिलेंगी इस यूनिट सेल को, और एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बॉडी सेंटर यानी बीचों बीच में होगी। होगी कि नहीं होगी? टोटल कितनी हो जाएंगी? 4, और 4 ही पार्टिकल होते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि एफसीसी यूनिट
यूनिट सेल के अंदर जितने पार्टिकल होंगे उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेंगी। यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल कितने आते हैं 4 और टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी कितनी आती हैं 4। क्लियर है सबके दिमाग में? ठीक है।